बीजेपी अध्यक्ष कब चुना जाएगा ये तो अब कोई नहीं कह सकता, लेकिन उससे पहले जोधपुर में एक ऐसी बैठक चल रही है जिससे सवाल फिर उठ गया। जोधपुर में आरएसएस की एक बड़ी बैठक हो रही है जहां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गए हुए हैं। 3 दिन तक ये बैठक चलेगी। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी और कयास लग रहे हैं कि इन 3 दिनों में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर के शायद कोई अंतिम फैसला जो है वो हो जाए और वो शायद पता भी चल जाए हमें। लेकिन अब वो अध्यक्ष कौन होगा, कहां से किस क्षेत्र से आने वाला होगा, किस जाति का होगा, ये सब फिलहाल नहीं कहा जा सकता। और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन भी होना है, उसके बाद संभावना है बिहार चुनाव से पहले कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाए। इसके अलावा सामाजिक सद्भाव बढ़ाना, भाषा, पहनावा, इसमें क्षेत्रीय पहचान को मान्यता देना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये सब एजेंडा में है इन 3 दिनों के। बाकी समीर जी आपको और डिटेल में बताएंगे। निश्चित रूप से 3 दिन की बैठक महत्वपूर्ण बैठक है और समन्वय बैठक है। बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन की बैठक जो होती है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें शामिल है 32 संगठन शामिल है जो संघ से जुड़े हुए हैं। अब इसमें भारतीय किसान संघ भी है, भारतीय मजदूर संघ भी, स्वदेशी जागरण मंच रहेगा, विश्व हिंदू परिषद रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक अनुशासित संगठन समन्वय की बैठक में जाते हैं। तो नड्डा जी कल वहाँ पहुँच गए, 3 दिन बैठक में रहेंगे। अभी 3 दिन जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का जो बौद्धिक हुआ था 26, 27, 28 को विज्ञान भवन में, उसमें मोहन जी ने बहुत सी बातों का जिक्र किया था। तो अब पूरे साल कैसे समन्वय होना है सब विषयों को लेकर, उस पर चर्चा होगी। मुझे लगता है कि बिहार चुनाव में कैसे समन्वय होगा, चुनाव को लेकर जो संघ के अनुशासित संगठन है वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय बनाएंगे, उस पर चर्चा होगी। और सबसे बड़े जिस सवाल पे समन्वय होना उस पर होगा कि नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, देखिए निश्चित रूप से नड्डा जी पार्टी का क्या मत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब तक होगा, कब तय कर रही है पार्टी, ये जरूर फीडबैक देंगे। लेकिन नड्डा जी अध्यक्ष तय नहीं कर सकते और संघ ने तो बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई वो उनकी एक्सपर्टाइज की फील्ड है, वो तय करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। लेकिन नड्डा जी अगर वहां गए तो ये जरूर बताएंगे बिहार चुनाव को लेकर क्या संघ की मदद चाहिए, उनको क्या मदद चाहते हैं वो बताएंगे। मोहन भागवत जी ने जो 3 दिन कहा था विज्ञान भवन में, उसका जिक्र करेंगे। खबर नहीं दे रहे नहीं, लेकिन अध्यक्ष के रूप में तय है कि अध्यक्ष के रूप में नड्डा जी तय कर नहीं सकते, लेकिन नड्डा जी जरूर बताएंगे कि अध्यक्ष से पहले उम्मीद की जा सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 9 तारीख को चुनाव हो जाएगा उपराष्ट्रपति का, 9 सितंबर का। और उसके बाद मुझे 15 से 17 दिन बचेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 27-28 तारीख के करीब अधिसूचना जारी होगी बिहार चुनाव की। तो 15 दिन का समय है। तो क्या 9 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष तय करेगी? अगर अभी नहीं करेगी तो फिर बिहार चुनाव की अधिसूचना है, फिर अक्टूबर में, नवंबर में चुनाव, फिर दिसंबर, तो फिर दिसंबर जनवरी तक अध्यक्ष का चुनाव लेट होगा। मुझे लग रहा है कि सितंबर में चुनाव शायद भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। अगर ये तय हो रहा होगा तो नड्डा जी निश्चित रूप से बता देंगे कि इसी महीने में हम अध्यक्ष तय कर रहे हैं। तो अभी दिल्ली में बोल के गए संघ प्रमुख, जब ये सवाल हुआ कि भाई कोई मामला चल रहा है कि आपके और बीजेपी के बीच में, और इस बैठक में सबसे बड़ी बात है सर कि 2 अक्टूबर से लेकर जो शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है अगले साल के लिए, 1 साल जो संघ पूरा कार्यक्रम कर रहा है उसको लेकर भी कोऑर्डिनेशन की बातचीत होगी। तो उसमें उन्होंने कहा था टेक योर टाइम, और हमें करना होता तो इतना वक्त थोड़ी लगा, इतनी देर नहीं लगा। तो सर क्या आप ही दे दीजिए कोई खबर बीजेपी अध्यक्ष पर। मुझे पता है कि नड्डा जी अध्यक्ष हैं बीजेपी के। नड्डा जी अध्यक्ष हैं बीजेपी खबर के। ये है। खबर है ये, क्योंकि तमाम लोग रोज रोज कहते रहे नड्डा जी अध्यक्ष नहीं रहेंगे, नड्डा जी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अब उनके 6 महीने और बढ़ गए, एक्सटेंशन हो गया, साल भर हो गया। अब वो 6 साल पूरे बिना 2 टर्म लिए 6 साल अध्यक्ष बनने वाले वो अकेले अध्यक्ष हैं। और पार्टी के जो तमाम नियम कायदे सो कॉल्ड होते हैं कि 1 मैन 1 पोस्ट, उसके बाद भी वो 1.5 साल से मंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। तो बड़ी जिम्मेदारियां वो संभाल कर वहाँ जा रहे हैं। इस बैठक में तो मुझे नहीं लगता कि कोई अध्यक्ष के नाम पर कोई मतलब फैसला होगा। चर्चा तो होती है जब समन्वय की बैठक हो रही है, कोऑर्डिनेशन के लिए वो गए हैं वहाँ पर। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि कोऑर्डिनेशन में एक काम तो एक अलग से बैठक की जा रही है, बिहार के चुनावों को आरएसएस अपने जिम्मे लेकर कैसे काम करेगा, कैसे काम करना है पार्टी के साथ मिलकर। हाँ, ये आपने अच्छी बात याद दिलाई। खबर ये देखी मैंने कि बिहार में कई हजार स्वयंसेवक, 15,000 तो वो एक बड़ा काम होने वाला है। बाकी जो सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन हो, आरएसएस का सबसे पहला काम ही कोऑर्डिनेशन पर है। उनका जोर हमेशा कोऑर्डिनेशन पर रहता है, तो उस पर कैसे काम होगा। और जब सरसंघ चालक ने ये कह दिया कि भाई हमें करना होता तो पहले ही कर दे, इतना देर नहीं लगती। तो उसमें दोनों चीज़ें कि भाई हम इसमें नहीं पढ़ रहे अब, और दूसरी अपनी जो अनहैप्पीनेस है वो भी उन्होंने जाहिर कर दी। लेकिन अब कितने समय में होगा, क्या होगा, क्या नहीं। लेकिन ये चुनाव वाली बात महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये इस पर बात होने लगी थी पब्लिकली ज्यादा जब हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी जीती, और तब ये बहुत क्रेडिट दिया गया कि आरएसएस के लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड जैसे काम किया, डोर टू डोर जैसा काम किया, उससे इन दोनों ही राज्यों के अंदर बीजेपी के लिए एक माहौल बना। अब बिहार से भी ऐसी खबर है, ये मतलब स्वयंसेवक भेजे गए। ये क्रेडिट तो हम लोग दे रहे हैं, राहुल गांधी तो देते नहीं। महाराष्ट्र हरियाणा के लिए वो तो कुछ कहते हैं, कुछ और कारणों से जीती बीजेपी।
तो हम लोग मानते हैं कि हाँ संघ की मेहनत, संघ के कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा निकला, दिल्ली में भी हुआ। लेकिन ये बात सही, संघ हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन करता जरूर है। और संघ चाहे कितना कहे कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम शुद्ध सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन वो विशुद्ध बिना बोले राजनीतिक संगठन है वो, कि जो हर चुनाव में बीजेपी के लिए काम करता है, उसके स्वयंसेवक सभाएं करते हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, बीजेपी के लिए जीतने के सारे प्रयास जो लोकतांत्रिक और तरीके मानते हैं कि से करते effective हैं। भी होता है वो इस प्रयास इफेक्टिव होता है बिल्कुल। जहाँ इफेक्ट अगर बहुत ही माहौल खराब, जैसे कई बार नहीं भी हो पाता, 2015 में नहीं हो पाया क्योंकि माहौल ही दूसरा था, और हरियाणा और महाराष्ट्र में हम सब जानते हैं भाई इफेक्टिव हो गया, उन्होंने उस चीज़ को किया। तो इसलिए बिहार भी बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए जी। और जिस तरह महागठबंधन वहाँ सक्रिय हुआ है, खासकर SIR और ये वोट अधिकार यात्रा के बाद, तो संघ को लगता है कि अब उसको काम करने की जरूरत है, और इसीलिए पार्टी के साथ तालमेल करके वहाँ पर 10,000, 15,000, 20,000 जो भी स्वयंसेवक उतारे जाएंगे संघ के, जाएंगे, काम करेंगे। और मुझे लगता है बिहार उनकी प्रायोरिटी में, बिहार के बाद बंगाल। खबर समीर जी ने बचा ली, वो आप हर्ष जी के पास तो है ना। हाँ, खबर हर जी के पास खबर। होगी। हाँ। आप जल्दी से बता रहे हैं तो बताइए, नहीं तो नहीं, इस बैठक से तो सचमुच अध्यक्ष का कोई लेना देना नहीं। मतलब ये, इसको गंभीरता समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल नड्डा जी ही अध्यक्ष हैं, और जब सरसंघ चालक ने कह दिया कि अगर हम तय करते तो इतनी देर लगती है, उसके बाद भी कोई डेट नहीं आई, तो इसका मतलब है कि अभी वो समय लेने वाले हैं। इस बैठक से कोई लेना कोई इसका इसमें होता भी नहीं, और नड्डा जी के उसमें नहीं है ना, ठीक है। उनके अधिकार क्षेत्र में।